अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मुस्लिम मुफक्करीन की तालीमी खिदमात तफसील से देख रहे हैं। सबसे पहले मुस्लिम मुफक्कर इमाम गज़ाली की तालीमी खिदमात हम लोग पढ़ चुके हैं और आज से हमने दूसरे मुफक्कर इब्ने खल्दून की तालीमी खिदमात का तफसीली जायज़ा लेना है। यहाँ पे आप लोग पेज नंबर 7 ओपन करें तो सबसे पहले इब्ने खल्दून की डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ बताई गई है 1332 से 1406 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ पे इब्ने खल्दून का तारुफ बताया गया। इब्ने खल्दून का असल नाम वलीउद्दीन अब्दुर्रहमान था। तालीम का आगाज़ हिफ्ज़े कुरान से किया। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की और बाद में त्यूनिस के उलमा से इस्तिफ़ादा किया, फ़ायदा उठाया और इल्म अदब में अपना एक मकाम बनाया। लुगत, शेर व शायरी, फ़िक़्ह और हदीस में ख़ुसूसी दिलचस्पी लेते थे। रोज़गार के लिए त्यूनिस के अमीर के दरबार यानी जो उनके बादशाह का दरबार था उसमें कातब की हैसियत से काम शुरू किया। कातब जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसको लिखना आता हो, कातब की हैसियत से काम शुरू किया। मुख्तलिफ औकात में वजारत के ओहदे पर भी फाइज रहे, यानी पहले उनको कातब की हैसियत से रखा गया जो लिखने पढ़ने का काम करता था और बाद में उनको वजारत के ओहदे भी दिए गए। जामिया अज़हर में फ़िक़्ह पढ़ाते रहे। जामिया अज़हर जो कायरा में है, जामियात के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था। काज़ीउल क़ज़ात भी रहे। काज़ीउल क़ज़ात जिन्हें अब हम चीफ जस्टिस कहते हैं, यानी काजियों में जो सबसे सीनियर थे, जो जजेस में, जो वकला में सबसे सीनियर थे, काज़ीउल क़ज़ात भी रहे। उनकी असल वजह शोहरत उनकी तसनीफ़ यानी उनकी किताब मुकदमा इब्ने खल्दून है। यहाँ मुकदमा इब्ने खल्दून को अंडरलाइन करें। इब्ने खल्दून की अहम तसनीफ़ कौन सी है? मुकदमा इब्ने खल्दून, जो उनकी शोहरत की असल वजह है। यहाँ पे उनके तालीमी तस्वुरात देखते हैं। आपकी किताब मुकदमा इब्ने खल्दून अपनी मिसाल आप है। इसमें आगे मौज़ूआत बताए गए हैं, किन किन मौज़ूआत पे बात की गई है। मुकदमा इब्ने खल्दून में तारीख़, फ़लसफ़ा, सियासियात, माशियात, इमरानियात और अरबी इल्मो तहज़ीब पर बहस की गई है। अल मुकदमा जो आपकी किताब के साथ मुकदमे के तौर पे शामिल था, यानी आपकी किताब के साथ एक छोटी सी एक और किताब थी और अब इसे एक मुकम्मल तसनीफ़ की हैसियत है। अब ये किताब इतनी वसी हो चुकी है, इतना इसमें मवाद आ चुका है कि ये मुकम्मल किताब की हैसियत रखती है। तालीम व ताल्लुम इस मुकदमे का एक अहम मौजू है। इस मौजू पर इब्ने खल्दून ने मुख्तलिफ मकामात पर माहिराना अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमाया है। इनमें से चंद पहलुओं का खुलासा पेश करने की कोशिश की गई है। यानी अल मुकदमा में जिन मौजूआत पे बात की गई है, मौजू क्या था अल मुकदमा का? तालीम व ताल्लुम। अब तालीम व ताल्लुम के हवाले से इब्ने खल्दून ने जो बातें बताई उनका खुलासा पेश किया जा रहा है। इब्ने खल्दून का क्या कहना है जी? सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बनाए सीखने का तकाजा। इब्ने खल्दून ने तालीमी नज़रियात में जिस खसूसी बात का तकाजा किया है वो इंसानी फितरत का सीखने का तकाजा है। यानी सीखना इंसान की फितरत है, उसकी फितरत इस चीज़ का तकाजा करती है कि वो कुछ ना कुछ सीखता रहे। इब्ने खल्दून का कहना है कि इंसान सीखने पर मजबूर है, सीखना उसका फितरी और जबिली तकाजा है। इससे बेशतर कई माहिर तालीम यानी इससे पहले कई माहिर तालीम ने इंसानी फितरत के बारे में ऐसी बात नहीं की। सीखना उसका फितरी और जबिली यानी जबिलत भी फितरत में आता है, ठीक है, एक फितरी तकाजा है। इब्ने खल्दून आगे यहाँ पे आप दूसरे पॉइंट पे हेडिंग बना लें, सीखना इंसान की ज़रूरत में शामिल है। इब्ने खल्दून के ख़याल में जिस तरह खुराक, लिबास और रहाइश वगैरह के हसूल इंसानी ज़रूरियात का एक तकाजा है, इसी तरह हसूल तालीम भी फ़ितर इंसानी का एक तकाजा है। इंसानी फितरत में सीखने की सलाहियत ही तालीम की बुनियाद है। सीखना इंसानी सरशत है और इंसान को अपनी सरशत यानी फितरत से कोई जुदा नहीं कर सकता। अलामा की इस नज़रिए की जिस कदर तारीफ़ की जाए कम है। मगरब के जदीद नज़रियात जिनमें तालीम को फ़र्द का हक़ करार दिया गया, इसके सामने बहुत हीच हैं, यानी बहुत छोटे हैं। यानी मगरब के लोग ये कहते हैं ना कि तालीम फ़र्द का हक़ है, तो अलामा इब्ने खल्दून ने कहा है कि फ़र्द के इंसान की फितरत का ये तकाजा है कि वो कुछ ना कुछ सीखता है, इल्म हासिल करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप हेडिंग बनाएं गौर व फिक्र की अहमियत, ठीक है। इब्ने खल्दून ने क्या कहा? तालीम व ताल्लुम में गौर व फिक्र की अहमियत को उजागर किया है। इब्ने खल्दून हसूल तालीम के लिए गौर व फिक्र को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन आपके ख्याल में हकीकत का इल्म हासिल करने के लिए पैगम्बरों की तालीमात पर ईमान लाना ज़रूरी है। यहाँ पे ये 3 बातें की गई हैं तालीम व ताल्लुम के हवाले से जो इब्ने खल्दून ने कही हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि अलामा इब्ने खल्दून ने मकासद तालीम के हवाले से क्या तजावीज़ पेश की। इब्ने खल्दून के इमरानी तस्वुरात, इमरानियात
इमरानी तसव्वुरात यानी जो माशरती तसव्वुरात हैं उनके मकासद तालीम के तयन में हमारी रहनुमाई करते हैं। उनके नज़दीक तालीम के मकासद दर्ज झैल हैं। नंबर 1, तालीम इंसान की तबीई ज़रूरत है यानी उसकी फितरी ज़रूरत है। ये इब्न खल्दून का बड़ा ही नादर और जदीद तस्वर है कि तालीम इंसान की एक ऐसी ही तबीई ज़रूरत है जैसे हिफाजत नफ्स, खुराक और लिबास वगैरह। नंबर 2, अल्लाह ताला की मार्फत का हसूल। इब्न खल्दून के नज़दीक इमाम गज़ाली की तरह इल्म का मकसद मार्फत इलाही या इल्म हकीकत का हसूल है। वो हवासे खमसा यानी जो 5 हिस्से हैं, 5 सेंसेस की हकीकत को भी तस्लीम करते हैं, लेकिन वो फरमाते हैं कि हवासे खमसा सतही इल्म की बुनियाद है। सतही इल्म यानी जो बिल्कुल एक बुनियादी सा इल्म होता है उसकी बुनियाद है और इल्म मार्फत के हसूल के लिए नाकाफ़ी हैं। तालीम का बुनियादी फ़र्ज यह है कि बच्चों को इस्लामी अकायद से रोशनास करवाए यानी उनको आगाह करे, इस्लामी अकायद बताए। मार्फत इलाही के हसूल के लिए ईमान और अकीदे की पुख्तगी बुनियादी शर्त है। इसके लिए एक और हिस्स की ज़रूरत है। 5 हिस्से तो हैं, एक और हिस्स कौन सी है? लेकिन ये हिस्स कुदरत ने हर एक को नहीं दी, चंद अफराद ही इससे फैज़याब हैं यानी चंद अफराद को ये सेंस दी गई है, ये हिस्स दी गई है जिन्हें पैगंबर कहा जाता है। इनके ख्याल में इब्न खल्दून का कहना है कि जो छठी हिस्सा है वो पैगंबरों के पास है। हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो इन अहकामात पर ईमान लाए जो पैगंबरों ने हम तक पहुँचाए हैं। इन अहकामात पर ईमान लाना इल्म मार्फत की पहली सीढ़ी है यानी अल्लाह ताला ने जो पैगंबर भेजे उनकी बातों पे ईमान ला के हम अल्लाह ताला की मार्फत को हासिल कर सकते हैं। इब्न खल्दून के नज़दीक तालीम का सबसे बड़ा मकसद हकीकत और मार्फत का हसूल है और इसके लिए ईमान की पुख्तगी पहली शर्त है। नंबर 3, तख्लीक व इज्तिहाद की सलाहियतों की नशोनुमा। तख्लीक होता है कोई चीज़ बनाना, करना, इज्तिहाद जदोजहद करना यानी कुछ नए कामों की सलाहियत को उजागर करना ताकि बच्चे खुद से कुछ काम कर सकें। इब्न खल्दून के ज़माने में अलूम रटवाए जाते थे और उसको इल्मी कमाल समझा जाता था यानी जिसके पास जितना ज़्यादा रटाया इल्म होता था उसको इतना ही बड़ा आलम समझा जाता था। इब्न खल्दून ने इसकी सख्त मुखालफत की। इब्न खल्दून इंसान की गौर फ़िक्र की सलाहियत के बहुत मोतरिफ़ हैं यानी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। किसकी? गौर फ़िक्र की सलाहियत की। आपने तदरीस के सिलसिला में बहस व मुनाजरा होता है डिस्कस करना, आर्ग्यूमेंट करना। बहस व मनाजरा की सिर्फ इसलिए हौसला अफजाई की कि इस तरह इंसानी सोच पर नई नई राहें खुलती हैं और वो तकलीद और जमूद का शिकार नहीं होता। तकलीद होता है किसी की पैरवी करना और जमूद बिल्कुल सुस्त या रुकी हुई एक जगह जमी हुई चीज़। यानी जब इंसान सवाल करता है, क्वेश्चनिंग करता है, आर्ग्यू करता है तो उसे कुछ ना कुछ नई बात सीखने को मिलती है, कोई नई चीज़ जानने को मिलती है। वो एक जगह रुका हुआ नहीं रहता, उसका इल्म रुकता नहीं, आगे बढ़ता रहता है। इसके बजाय इसकी तख्लीकी और इज्तिहादी यानी जो जदोजहद करने की सलाहियत वो परवान चढ़ती हैं और यही तालीम का मकसद है। नंबर 4, आला इंसानी इक़दार की नशोनुमा। इब्न खल्दून इंसान को बहुत मुअज़्ज़ज़ करार देते हैं। उनके ख़याल में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो इंसान की इज़्ज़त की मनाफी हो यानी उसकी इज़्ज़त नफ्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो, क्योंकि इससे शर्फ़ इंसानी गिर जाता है और इंसान में इखलाक़ी रज़ीला पैदा होते हैं। इखलाक़ी रज़ीले होते हैं बुरी आदत, बुरे इखलाक़। वो सज़ा के भी इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि सज़ा के खौफ से बच्चे इखलाक़ी रज़ीला इख्तियार करते हैं, बुरी बातों को अपनाते हैं। मसलन वो हीला साजी करते हैं, बहाने बनाना शुरू कर देते हैं और झूठ वगैरह का सहारा लेते हैं। वो तालीम के ज़रिए इंसानों में खुद एतमादी, गैरत, हमीयत होता है इज़्ज़त, शुजात यानी बहादुरी वगैरह जैसी आला इक़दार की नशोनुमा चाहते हैं। नेक्स्ट, इब्न खल्दून ने कहा कि गौर व फ़िक्र की सलाहियत की नशोनुमा की जाए, ये तालीम का एक मकसद होना चाहिए। इब्न खल्दून तलबा में गौर व फ़िक्र की सलाहियत की नशोनुमा को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो समझते हैं कि इल्म की नशोनुमा भी इसी सलाहियत की नशोनुमा से मुमकिन है कि इल्म तब बढ़ता है जब इंसान में गौर व फ़िक्र की सलाहियत मौजूद हो। इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गौर करता है, उससे फ़ायदा उठाने के तरीके सोचता है। इंसान ने अपनी क़ुव्वत फ़िक्र को काम में लाकर इमरानी ज़िंदगी का आगाज़ किया यानी एक माशरा बनाया, माशरती ज़िंदगी का आगाज़ किया और यही क़ुव्वत फ़िक्र उसे हैवानों से बुलंदतर मर्तबा दिलाती है और इसी क़ुव्वत की बदौलत इंसानी माशरा तरक्की करता है। इनका असल मकसद उनके नज़दीक मार्फत इलाही या इल्म हकीकत का हसूल है यानी जो बिल्कुल हकीकी इल्म है उसको हासिल किया जाए और वो गौर व फ़िक्र के बगैर हासिल नहीं हो सकता। वो ईमान की पुख्तगी को भी इसके लिए लाजम ठहराते हैं कि ईमान पुख्ता होना चाहिए, तब इंसान मार्फत इलाही या इल्म हकीकत तक रसाई हासिल कर पाता है। इसके अलावा दीगर मकासद इब्न खल्दून ने जो बताए वो ये हैं
इल्मी मलका पैदा करना, मलका से मुराद यहाँ वो ताज वाली मलका नहीं है बल्कि यहाँ ताकत की बात हो रही है। इल्मी ताकत पैदा की जाए यानी इंसान के पास इल्म हो, ऐसा इल्म जो उसके लिए नफ़ा बख्श हो, फ़ायदा मंद हो। दुनिया और आखिरत में कामयाब ज़िंदगी के लायक बनाना, ये तालीम का एक मकसद होना चाहिए। और फिर इमरानी ज़िंदगी के तकाज़ों का अहल बनाना, यानी माशरती ज़िंदगी गुजारने के जो तकाज़े होते हैं, जो डिमांड्स होती हैं एक अच्छे माशरे की, उस माशरे को बनाने के काबिल हो जाए इंसान तालीम हासिल करने के बाद। ये थे इब्ने खल्दून की मकासद तालीम जो यहाँ पे हमने डिस्कस की है। एक नज़र फिर आज के टॉपिक पे डालते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इब्ने खल्दून की तारीख पैदाइश और वफ़ात याद रखनी है। उसके बाद आपने जो अहम चीज़ें यहाँ पे नीचे इब्ने खल्दून की अहम तसनीफ़ कौन सी है, ठीक है, अल मुक़द्दमा में किन मौज़ूआत पे बात की गई है। फिर मकासद तालीम तो सारे ही आपको आने चाहिए क्योंकि कहीं से भी किसी एक टॉपिक का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अल्लाह ताला की मार्फत के असूल से क्या मुराद है, तो आपने जब ये टॉपिक पढ़ा होगा तो फिर आप उसका क्वेश्चन बना लेंगे। या फिर तख्लीक व इज्तिहाद की सलाहियतों की नशोनुमा से क्या मुराद है, इसी तरह के गौर व फिक्र की सलाहियत से क्या मुराद है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपने तैयार करने हैं और आपने पूरा टॉपिक तैयार करना होता है, कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं होती शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसलिए आपको साथ बताती हूँ ताकि आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी भी साथ साथ होती रहे, क्योंकि आपका जब तक पूरा टॉपिक तैयार नहीं होगा आप लोग अपना पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है वो कहीं पे भी किसी भी लाइन से बन सकता है, तो आपने कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी। अभी आप लोग इस लेक्चर को देखें, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।